बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखो बेटा, ये आपके सामने मैंने बनाए हैं दो, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। यहाँ पर हम थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट का करते हैं। होपफुली इंशाल्लाह यू आर एबल टू मैनेज द टाइम, लेकिन फिर भी एक तुम्हारे पास एक माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि भई इतना-इतना ये क्वेश्चन हमें इतने मिनट्स में करना है। और अभी जब मैं आपको कोई असाइनमेंट दूँगी या मैं कोई टेस्ट दूँगी, all the tests and all the assignments must be based on the time time management, कि आपके पास आप टाइम बाउंड होकर वो आंसर करोगे। अगर 14 मार्क्स का आंसर है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए मेरे पास इतने मिनट्स हैं, चाहे आप ऑनलाइन ही क्यों नहीं दे रहे मुझे टेस्ट। मैं ऑनलाइन जब टेस्ट देती हूँ तो यूजुअली आई कीप द कैमरा ओपन, ताकि बच्चे मेरे सामने टेस्ट दे सकें, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप टाइम देखकर जो है मुझे टर्न इन करते हो व्हाट्सएप पर अपना आंसर, ताकि मैं फीडबैक प्रोवाइड कर सकूँ आपको। और ये फीडबैक जो होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है आपके आंसर को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फीडबैक। जब तक आप आंसर लिखते जा रहे हो, खुद ही लिखते जा रहे हो, लेकिन आपको फीडबैक नहीं मिल रहा, तो मुझे बताओ कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि तुम उसको इम्प्रूव कैसे करोगी फिर? मैं जी तुम्हें बताऊँगी ना कि बेटा तुमने ये नहीं लिखा, तुमने ये चीज़ यहाँ पर सीक्वेंस तुमने मेंटेन नहीं किया, ये चीज़ ऊपर आनी चाहिए थी, ये चीज़ नीचे आनी चाहिए थी, ऐसा ही है ना? जी तो अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊँगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? खुद ही आंसर लिखने से आप इम्प्रूव नहीं करते। आंसर लिखने के बाद उसका फीडबैक जब आपको मिलता है एक्सपर्ट टीचर की तरफ से, तब जाकर आप अपने आंसर को इम्प्रूव कर पाते हो। फिर दूसरे आंसर में आप इम्प्रूव कर लेते हो। ठीक है? तो अब आते हैं पेपर 1 पे। पेपर 1 तुम्हें पता ही होगा, पेपर 1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ऑलवेज़ कंपल्सरी। और ये कौन से टॉपिक से आता है ये भी पता होगा तुम्हें। जी मेजर थीम्स ऑफ द कुरान। हाँ, मेजर थीम्स ऑफ होली कुरान, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1 है आपके पास, मेजर थीम्स ऑफ होली कुरान। क्या है बेटा इसके अंदर? जैसे पैसेजेस होते हैं सूरह हुँ, फातिहा, सूरह बकरा। यस। कितने पैसेजेज़ हैं आपकी बुक में? आपके सिलेबस में बल्कि? जो अभी फाइनल टर्म वाला था उसमें 6 to 10 थे हम लोगों के। अच्छा, वैसे ऑल टुगेदर सीआईई के हिसाब से कितने पैसेजेज़ हैं? 15। 15 पैसेजेज़ हैं। पेपर में कितने दिए जाते हैं आपको? 5। नहीं, 3 दिए जाते हैं, जिसमें से 2 करने होते हैं आपको। दे विल गिव यू 3 पैसेजेज़ एंड यू विल चूज़ 2 to do 2 them। ओनली, ओके। ठीक है। अब वो हर उनमें से एक पैसेज मतलब 4 मार्क्स का है, तो 4 एंड 4 जो है वो कितने हो गए आपके पास? 8 मार्क्स। 8 मार्क्स। तो पैसेजेस का क्वेश्चन आपके पास समझ लो हो गया कितने मार्क्स का? 8 8 मार्क्स मार्क्स। का। इसके लिए तुम्हारे पास होंगे कितने मिनट्स? 12 मिनट्स। ये तुम टाइम बाउंड के हिसाब से करोगी, ताकि तुम्हें पता चले कि भाई मेरे पास 12 मिनट्स ही हैं। इससे ज़्यादा अगर आपने पैसेजेस पे इन्वेस्ट किया, आपका बाकी का कोई और आंसर अफेक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि सीआईई में ऑफ कोर्स प्रेशर होता है। आपको पहला ही पेपर इस्लामियात का होता है। ऑलवेज द फर्स्ट पेपर इज इस्लामियात, ऑलवेज। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ज्योग्राफी या हिस्ट्री कोई और हो जाए। इस्लामियात का पेपर इज ऑलवेज 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 एट द फर्स्ट प्लेस, होता भी मॉर्निंग में। अब आप लोग जब जाते हैं पहली बार, वो जो सीआईई का फियर ऑफ अननोन होता है, उसकी वजह से बच्चे पहले ही परेशान होते हैं। तो आपने अगर 12 मिनट्स के लिए अपने आप को रेडी नहीं किया ना, तो फिर बाकी के कोई ना कोई क्वेश्चन अफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से पेपर 1 का फिर क्या होता है कि पेपर 1 अक्सर बच्चे खराब करते हैं, इसीलिए पेपर 1 का थ्रेश होल्ड गिरता है। जबकि पेपर 1 आसान है, पेपर 2 मुश्किल है। लेकिन पेपर 1 में जो है वो मार्क्स कम आते हैं, पेपर 2 में ज़्यादा आते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि फर्स्ट एग्जाम होता है वो। ठीक है, तो 12 मिनट्स का अपने पास मार्जिन रख के फिर करना। इसके बाद आपके पास आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑलवेज 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 फ्रॉम विच टॉपिक? हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द कुरान। हाँ, हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ होली कुरान। हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ होली कुरान, राइट। अब ये वाला जो टॉपिक है, इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब क्या कि आपको कुरान से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है ना, तो वो क्वेश्चन। और ये भी क्या होता है, ये आपको पता है ना, ये भी कंपलसरी होता है। जी ये भी कंपलसरी होता है और ये 14 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब जी इसको आपने क्या करना है अटेम्प्ट, के इसके अंदर हर चीज़ आ सकती है, चाहे वो आपकी किताब में है या नहीं है। एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द कुरान, दे कैन इट कैन बी द पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ये दिस इज ऑलवेज फ्रॉम द सेम चैप्टर कुरान। और इसके जो होते हैं कितने मार्क्स होते हैं? 14 मार्क्स होते हैं इसके। तो 14 मार्क्स के लिए तुम्हें पता है कितने मिनट्स होते हैं आपके पास? 14 मिनट्स। 14 मिनट्स। 1 मिनट में एक एक वो करोगी तुम? नहीं, एक जैसे हमारी टीचर ने कहा था कि मार्जिन इसी का रखा करो कि 15 मिनट में वो हो जाए। नहीं नहीं बेटा, 15 मिनट में हो नहीं सकता ना। देखो तुम्हें पता है 3 पेजेस लिखना है तुम्हें। 3 पेजेस तुम्हें लिखना है, 3 पेजेस A4 के। अब तुम ये खुद सोचो, कितनी भी आपकी राइटिंग फास्ट हो, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सोचना भी आपको पड़ता है। जी सोचने का मार्जिन तो मैं रख भी नहीं रही, सिर्फ राइटिंग टाइम मैं तुम्हें दे रही हूँ, दैट इज 22 मिनट्स, ठीक है। ओके।
14 तो बहुत कम हो जाएगा, मतलब फिर बच्चा ओवरबर्डन हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगी उसको। तो 14 मार्क्स और उसके लिए आपके पास हैं 22 मिनट्स। मतलब ठीक है। वो भी ऐसी चीज़ देते हैं आपको ना जो इम्प्लीमेंटेबल हो। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं देंगे आपको जो इम्प्लीमेंटेबल ना हो, जो आप कर ना पाएँ। ये सीआईए वालों की बहुत अच्छी बात है कि दे ऑलवेज ऑलवेज ऑन द ग्राउंड्स व्हिच इज पॉसिबल टू डू फॉर द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन भी वो ऐसे देते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल होते हैं करने। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3, 4 एंड 5 ये क्वेश्चन क्या होते हैं बेसिकली, इन तीनों में से आपने कितने चूज करने होते हैं? 2। 2 चूज करने होते हैं। और ये कौन से टॉपिक्स में से आते हैं? आपके The पास 2 Prophet टॉपिक हैं इसके की लिए, एक क्या? life and importance हाँ, of the Prophet or is First Islamic Community? वेल डन। लाइफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी। ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड फर्स्ट इस्लामिक। Community. दूसरा है फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी। इस दफ़ा मैंने कहा था खालिद बिन वलीद आएंगे, खालिद बिन वलीद आएंगे, और देखो खालिद बिन वलीद आए पेपर में। और बच्चे Oh, फिर भी फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी छोड़ छोड़ कर जाते हैं ना। मुफ्त के मार्क्स हैं फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी के, बिल्कुल फ्री के मार्क्स। sure. तो खालिद बिन वलीद के बारे में इतना कुछ हमने पढ़ा हुआ है, और मैंने आखिरी दिन जिस दिन पेपर था ना उससे एक दिन पहले मैंने सारा रिवाइज करवाया था कि एक दफ़ा फिर खालिद बिन वलीद सुन लो, मुझे लगता है कि खालिद बिन वलीद आएंगे। फिर बच्चे मुझसे पूछे थे खालिद बिन वलीद आ सकते हैं मिस, मैंने कहा हाँ आ सकते हैं। और फिर जो है वो खालिद बिन वलीद पेपर में आ गए। और कितना अच्छा होता है ऐसा कि भई आपको पहले से मतलब एक आइडिया हो कि हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है। जी। लेकिन हमारा बच्चा फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी पता नहीं क्यों भागता है फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी से, पर क्या ही किया जाए। लेकिन चलो, ये वाला क्वेश्चन भी कितने मार्क्स के होते हैं बेटा? 2 क्वेश्चन 14 प्लस। 14 marks. हाँ, 14 प्लस 14। अब ये हो गए आपके 50 मार्क्स पूरे। और आपके पास इन 2 को करने के कितने 22 कितने मिनट हो गए? 44. हाँ, 22 प्लस 22। अब ये हो गए 44 मिनट्स, ऊपर वाले 22 और मिलाओ। 66. और ऊपर वाले 12 भी मिलाओ। 78 minutes. 78 मिनट्स हो गए। अब तुम्हारे पास ऑल टुगेदर 1 आवर 30 मिनट में कितने मिनट्स थे? 90. 90 मिनट्स थे। उसमें से तुम 78 मिनट्स कंज्यूम कर चुकी इन राइटिंग। ठीक है, अब तुम्हारे पास तो जी। ऑल टुगेदर 12 मिनट बच गए, इजंट इट? जी। 12 मिनट्स। अब उन 12 मिनट्स में से तुम 5 मिनट अपने आप को दो फॉर चॉइस, कि आपके पास ये जो चॉइस है इसकी क्वेश्चंस की, खास तौर पर 3, 4, 5 की जो चॉइस है, इसमें से आपने चूज करना है कि जो आपको बहुत अच्छे से आता है। तो 5 जी। मिनट्स आप अपने आप को इसके लिए दे दो, और 3 मिनट्स आप अपने आप को पैसेज के लिए दे दो। अब 12 मिनट्स में से तुम निकाल लो 8 मिनट, कितने बच गए? 8 मिनट निकाल लो 12 4. मिनट्स में से। 4 मिनट्स बच गए। अब 4 मिनट्स में से 2 मिनट तुम निकाल दो किस चीज़ के लिए? अगर तुम्हारा पेन लिखना बंद हो गया, या फिर तुम्हें कोई चीज़ सोचनी है, तुम्हें याद करना है, कुछ इवैल्यूएट नहीं हो पा रहा, या फिर तुम बी पार्ट लिखने के लिए, बी पार्ट लिखने के लिए तो आपको सोचना पड़ता है, बिकॉज़ बी पार्ट इज़ ऑलवेज़ अ न्यू क्वेश्चन, इज़न्ट इट? जी। वो एनालिसिस बेस्ड होता है, तो उसके लिए आपको एनालिसिस करने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो 2 मिनट अपने आप को दे दो। अब 2 जी। मिनट तुम्हारे पास बच गए, उस 2 मिनट में तुम जी लो अपनी ज़िंदगी। जो करना है करो, 2 मिनट में एन्जॉय कर लो। बस वो 2 मिनट में चाहे तो तुम पेपर रिवाइज़ करो, 2 मिनट में चाहे तो तुम पढ़ लो, जो करना है करो। लेकिन मुश्किल वो ये मैंने जो हिसाब लगाया ना, इसके हिसाब से भी आपको टाइम नहीं मिल पाता। मतलब आप आखिरी वक़्त तक लिखते ही रहते हैं। लेकिन मैंने इतना टाइम को लेके मैं इतना प्रेशराइज़ कर देती हूँ बच्चों को कि एट एट द एंड क्या होता है कि अभी मुझे इस दफ़ा भी बच्चों ने आके ये फीडबैक दिया है कि मिस मतलब हम लोग जो थे ना, हम लोग पहले से लिख कर बैठे हुए थे। मतलब हमारा कंप्लीट हो गया था। फिर भी 5-6 मिनट पहले कंप्लीट हो गया था, इट इज़ एन अचीवमेंट। तो इंशाल्लाह तुम्हारा भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ठीक है, है। वो तुम्हें टाइम का मसला इंशाल्लाह नहीं होगा, बस जो पैटर्न का मसला है ना वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब सॉरी पेपर 2 तुम देखो, तो पेपर 2 के अंदर भी यही सीन है, सेम पैटर्न है, बस सिर्फ टॉपिक्स अलग हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर भी 8 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे भी 14 मार्क्स का है। सेम, इट विल गो इन अ सेम वे, बट ओनली द टॉपिक्स आर डिफरेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कौन से टॉपिक से आता है? हदीस से। यस, हदीस। वो कितनी हदीसें हैं तुम्हारे पास पेपर सिलेबस में? हमारे सिलेबस में 5 थी इस बार। इस दफ़ा तुम्हारे सिलेबस में 5 थी, लेकिन वैसे कितनी होती हैं? ऑल टुगेदर आपके सिलेबस का पार्ट कितनी है सीआई में? ये आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। बेटा 20 अहादीस होती हैं, पैसेजेस 15 है, और अहादीस कितनी हैं? 20। 20 अहादीस हैं। आती जो हैं वो पेपर में कितनी आपको दी जाती हैं? वहाँ पैसेजेस चूँकि कम है इसलिए 3 दिए जाते हैं, अहादीस ज़्यादा है तो आपको 4 दी जाती हैं। 4 में से आप चूज़ ठीक। उतनी ही करते हो, कितनी जितने पैसेजेस चूज़ चूज़ किए हैं। 2।
2, ठीक है, और ये भी वही 8 मार्क्स की होती हैं और इसी तरह से सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने करना होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, टाइम वगैरह मैं दोबारा नहीं लिख रही क्योंकि एक बार हम लिख चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कौन से टॉपिक से आता है? हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अ हदीस। हाँ, हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस। इसके ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को क्योंकि हदीस की कंपाइलेशन कुरान की कंपाइलेशन से थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रगलिंग है, लेकिन ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, एक दफ़ा समझ लोगे तो आराम से पढ़ लोगे। हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस। अब इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास और 4 और 5, ये इसमें चॉइस होती है आपके पास, आपने कितने चूज़ करने हैं? 2। हाँ, 2 चूज़ करने हैं आपने, और ये कौन से टॉपिक से आते हैं? खुलफा राशिदीन एंड देयर रोल्स, यस, वेल डन, आर्टिकल्स ऑफ फेथ एंड पिलर्स ऑफ इस्लाम। वेल डन। अब आपके पास यहाँ देखो सिलेबस, अगर सिलेबस का तुम हिसाब लगाओ तो कौन सा सिलेबस बड़ा है? पेपर 2। पेपर 2 का सिलेबस बड़ा है और टेक्निकल भी ज़्यादा है। जी। खुलफाए राशिदून यानी 4 राइटली गाइडेड कैलिफ्स, फिर आगे आपके पास आर्टिकल्स, आर्टिकल्स एंड पिलर्स, पिलर्स ऑफ इस्लाम। पिलर्स ऑफ इस्लाम, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास एक और टॉपिक भी इसके अंदर है जो ना आर्टिकल है ना पिलर है, लेकिन वो भी इसका पार्ट है। कौन सा? जिहाद। जिहाद, वो भी इसके अंदर शामिल है, चाहे वो ना वो आर्टिकल है ना वो पिलर है, लेकिन वो इजाफी इसके अंदर दिया हुआ है। अब ये हो गया तुम्हारे पास पेपर का पैटर्न, ठीक है। अब आते हैं किस चीज़ की तरफ बेटा? अब आते हैं अपने एक्चुअल सिलेबस की तरफ। अब जब मैं इंशाल्लाह ताला 1 जून से जो क्लासेस दूंगी ना, उन 1 जी। जून से मैं स्टार्ट करूंगी क्या चीज़, क्योंकि बीच में ईद आ रही है तो मैंने इसलिए सोचा कि अब फ़ायदा नहीं है ना अभी क्लासेस अगर मैं ले भी लूँ तो बीच में गैप आ जी। जाएगा, तो वो फिर फ्लो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि हम कंटिन्यूअसली शुरू करें, और वो हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह 1 जून से। मंडे को पड़ रही है 1 ठीक जून, है। ठीक है। ठीक है। देखती हूँ मैं टाइमिंग वगैरह बताती हूँ मैं कि किस वक्त और क्या टाइमिंग रखूँगी, वो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि स्कूल तो आजकल ऑफ है ना, जी। जी। तो मैं दिन में भी ले सकती हूँ, मैं मेरा भी ऑफ हो जाएगा कॉलेज, तो होपफुली मैं डे टाइम में भी कंडक्ट कर सकती हूँ, आफ्टरनून में भी कर सकती हूँ, तो आई विल टेल यू द टाइमिंग। अच्छा, अब हम शुरू क्या करेंगे बेटा, मैं अभी थोड़ा सा तुम्हें उसका टाइमलाइन बता देती हूँ। हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी से, यानी ये जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है ना, पेपर 1 का, जी। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करने का क्या रीज़न है, तुम्हें क्या लगता है? मतलब हमारे पास तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 से अगर हम सीक्वेंस से चलें तो स्टार्ट करना चाहिए, तो हम चैप्टर 3 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? इसमें बहुत जैसे सब टॉपिक्स और डिटेल्स वगैरह है ना हाँ, उसमें। एक तो ये कि बहुत सारे इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल टॉपिक्स हैं, और सबसे बड़ा टॉपिक चैप्टर यही है आपके सिलेबस का। और दूसरी बात ये है कि आपको पता है दिस चैप्टर इज़ द बैकबोन ऑफ योर सिलेबस। मतलब जी। क्या कि अगर ये वाला टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, आपका फ़र्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी खुद ब खुद निकल जाएगा। अगर ये वाला टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया तो हदीस में भी आपको हेल्प मिलेगी, चैप्टर कुरान में भी आपको हेल्प मिलेगी, फिर आपको आर्टिकल्स में भी हेल्प मिलेगी, आपको पिलर्स में भी हेल्प मिलेगी, इवन आपको राइटली गाइडेड कैलिफ्स में भी हेल्प मिलेगी, जी। ठीक है। ठीक है। ये सारा आपका सिलेबस रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दिस टॉपिक, यानी लाइफ एंड द बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि ऑफ कोर्स दीन जो हमारा रिलीजन है, ये इसकी बिगिनिंग ही किससे हुई? प्रॉफिट प्रॉफिट सल्लल्लाहु मोहम्मद अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसल्लम से। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज बेसिकली द बैकबोन ऑफ द होल इस्लाम, द रिलीजन इस्लाम, और इस हिसाब से प्रॉफिट वसल्लम की जो लाइफ है ये हमारे सिलेबस का बैकबोन है। अगर इसको तुमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आता है स्कूल में, नॉट ओनली योर स्कूल, इन मेनी स्कूल्स देयर इज अ प्रॉब्लम कि ये जो लाइफ एंड बायोग्राफी है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसको 8 में पढ़ा देते हैं और फिर इसको दे नेवर रिवाइज इट, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स स्ट्रगल, क्योंकि एक चीज़ उनको सही तरह से नहीं समझ में आई। अभी मैं तुमसे अगर पूछूँ तो तुम्हें कितनी ही चीज़ें याद होंगी? नहीं याद होंगी ना बहुत। अगर मैं पुराने टॉपिक्स उठा के 8 क्लास के तुमसे अभी पूछूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी उनमें। जी। मुझे अंदाज़ा है कि सबको होती है, क्योंकि हमने रिवाइज़ नहीं किया। अभी इंशाल्लाह रिवाइज़ करोगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगी। अब हम आते हैं बेटा प्रॉफिट वसल्लम की लाइफ को हम ना ब्रेक करते हैं। कैसे? यानी हम उसको फेजेज़ में डिवाइड करते हैं। अब देखो, पहले हम शुरू करते हैं प्रॉफिट वसल्लम, हमारा सिलेबस देखो स्टार्ट ही, ये चीज़ें कुछ कॉमन सेंस की बातें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए कि, और हर बच्चे को पता होनी चाहिए कि हमारा सिलेबस जो है वो स्टार्ट हो रहा है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ से। कहाँ से? उनकी बर्थ से। बर्थ से। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ से जब स्टार्ट हो रहा है तो क्या ये क्वेश्चन बनता है कि वो जो एज ऑफ इग्नोरेंस है, एज ऑफ जाहिलिया है, जो डार्कनेस वाली जो एज थी प्रॉफिट जी। वसल्लम से पहले, क्या वो हमारे सिलेबस का पार्ट है? नहीं। किताब का पार्ट है लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट
नहीं है। ठीक है, तो आपने उस परेशानी में नहीं पड़ना। बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं कि मिस अगर इस पे क्वेश्चन आ गया, तो बेटा उस पे क्वेश्चन नहीं आ सकता क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है वो। हमारा सिलेबस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? प्रॉफिट वसल्लम की बर्थ से। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि प्रॉफिट वसल्लम का वो जो बर्थ वाला क्वेश्चन है, कौन सा वाला, कि राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ प्रॉफिट वसल्लम अंटिल द फर्स्ट फर्स्ट रेवलेशन। रेवलेशन तो जी। वो वाला जो क्वेश्चन है उसमें बच्चे वो अब्राहा वाली स्टोरी लंबी चौड़ी लिख देते हैं। हमें समझनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए अब्राहा की स्टोरी में क्या हुआ था, बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर आंसर, क्योंकि वो भी प्रॉफिट वसल्लम की बर्थ से पहले हुई थी या प्रॉफिट वसल्लम की बर्थ के बाद हुई थी? पहले हुई थी। पहले हुई थी। जो चीज प्रॉफिट वसल्लम की बर्थ से पहले हुई, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। हम वो डिस्कस जरूर करते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं, बट वी आर नॉट सपोज टू राइट इन आवर आंसर। हम अपने आंसर आंसर में उसको नहीं लिखने वाले, इसलिए ये छोटी छोटी चीजें समझने की हैं। अब हम अगर बर्थ देखते हैं प्रॉफिट वसल्लम की, तो प्रॉफिट वसल्लम वाज बोर्न इन 570 एडी। एडी। अब देखो 570 एडी में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोर्न हुए। अब यहाँ से तुम अंदाजा करो कि ये वाला जो क्वेश्चन है, यानी ये वाली जो प्रॉफिट वसल्लम की लाइफ का फेज है, ये फेज कहाँ तक जा रहा है? बर्थ से लेकर कहाँ तक? फर्स्ट रेवलेशन तक। रेवलेशन तक। ये पूरा एक फेज है प्रॉफिट वसल्लम की लाइफ का। ये वो फेज है जिसमें रेवलेशन नहीं आई थी। ठीक है, प्रॉफिट वसल्लम जी। ने वो लाइफ जो बगैर रेवलेशन के गुजारी थी, ये वो लाइफ है। और ये 570 एडी से स्टार्ट होती है। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें पता ही होगा कि प्रॉफिट वसल्लम के पास फर्स्ट रेवलेशन कब आई थी? जब वो कितने साल के थे? 40 years। वेल डन, 40 ईयर्स। अब हम अगर हमें डेट ना भी याद हो तो हमें ये जरूर याद रहता है कि प्रॉफिट वसल्लम 40 ईयर्स ओल्ड थे। तुम्हें सिर्फ एक डेट याद रखनी है, कौन सी? 570 एडी, उनकी बर्थ। जी। बाकी वाला तुम खुद कैलकुलेट कर सकती हो। अब तुम 40 ईयर्स को कैलकुलेट करो, 570 से आगे 40 ईयर्स को कैलकुलेट करो। तो 610। वेल डन, 610। इसको तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। 610, 570 से लेकर 610 तक 40 ईयर्स बनते हैं। अब ये जो प्रॉफिट वसल्लम की लाइफ का 40 ईयर्स का स्पैन है, दिस इज वन फेज ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस फेज पर अब हमें ये पता होना जरूरी है कि इस फेज में से कितने क्वेश्चन बनते हैं। इस फेज में से कितने क्वेश्चन बनते हैं? तुमने अगर मार्किंग स्कीम या पास पेपर कभी देखे हो बेटा? जी। देखें? जी बताओ, देखें। बताओ कितने क्वेश्चन बनते हैं इसमें से? सबसे कॉमन तो यही होगा कि बर्थ से लेके फर्स्ट रेवलेशन तक। बस यही एक बनता है बेटा, और बनते ही नहीं। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बनता ही नहीं है। दिस इज द ओनली क्वेश्चन विच इज कवरिंग प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ ऑफ 40 ईयर्स। जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ का फर्स्ट फेज है, यानी 40 ईयर्स की जो उनकी लाइफ है, उनकी बर्थ से लेकर फर्स्ट रेवलेशन तक, ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसको कवर करता है। इवन सीआई में भी कभी कोई और क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं आया। ठीक है, ओके। इज दैट क्लियर? जी। चलो, अब ये 40 इयर्स कवर कर लिए। अब आते हैं दूसरे दूसरे पार्ट की तरफ, दूसरे फेज की तरफ। दूसरा फेज है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ का फर्स्ट रेवलेशन के बाद से, फर्स्ट रेवलेशन से लेकर कहाँ तक हो गया ये? फर्स्ट रेवलेशन से लेकर ये हो गया कहाँ तक? माइग्रेशन टू मदीना तक। क्योंकि हम माइग्रेशन टू एबिसिनिया यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि वो उसी में आ जाता है ना। हम्म, इसके बीच में तो आ जाता है, रेवलेशंस लेकिन में एक, आ जाता है। एक हम तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को कवर कर रहे हैं ना। तो क्या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइग्रेट किया था एबिसिनिया? नहीं। नहीं किया था ना। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माइग्रेट ही नहीं ओके। किया एबिसिनिया, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक ही माइग्रेशन की थी, दैट वाज द माइग्रेशन टू मदीना। मदीना। तो इसलिए माइग्रेशन टू एबिसिनिया कंपेनियंस ने की थी। पेपर में आता भी ये सवाल उसका, वो एक अलग बात है, लेकिन इस वाले फेज में हम उसको अलग से काउंट नहीं करेंगे, वो इसी का पार्ट है, बीच में ही आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट रेवलेशन से लेकर ठीक। माइग्रेशन टू मदीना तक ये हो गया सेकंड फेज। ऑफ कोर्स ये कहाँ से स्टार्ट होगा? उसी डेट से स्टार्ट होगा जहां पे वो वाला फेज खत्म हुआ था। कौन सी डेट से? हम्म, 610 से हाँ, 632। वेल डन, 610 से 632 एडी। ठीक है, अब ये हो गया। कितने ईयर्स हो गए इसके बीच में? 22। हाँ, 32 तक नहीं बेटा, 32 नहीं लिखो, वो लिखो क्या कहते हैं, बताया मैं भी बीच में आ गई। हाँ, 32 नहीं, मदीना, माइग्रेशन टू मदीना। मदीना के ईयर्स मिला के 32 बनता है ना। अभी तो हमने मदीना तो गए ही नहीं प्रॉफिट से, हमने माइग्रेशन टू मदीना तक कंसीडर किया है। जो 623 है। हाँ, 623। अब ये कितने साल हो गए? अब बताओ।
कितने साल हो गए? 13 years. 13 ईयर्स। तो पहला फेज 40 ईयर्स का था, दूसरा फेज 13 ईयर्स का था। अब आते हैं तीसरे फेज के ऊपर। तीसरा फेज जो था प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ का, वो था माइग्रेशन टू मदीना से लेकर कहाँ तक? हम्म, उनकी डेथ तक। कहाँ तक? उनकी डेथ तक। डेथ तक, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ तक। अब ये वाला फेज जो है, कहाँ से, जहाँ से वो खत्म हुआ है वहां से ये शुरू होगा। 620, 3 से लेके हाँ, कहाँ तक? अभी तुमने बताया था ना वो जो नंबर ऊपर वाली, इसमें 632. वेल डन। अब ये कितने साल हो गए? 10 years. 10 ईयर्स। ठीक है, ये वाला फेज है प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 10 ईयर्स का। अब ऑल टुगेदर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी लाइफ थी? कितने साल के थे जब उनकी डेथ हुई थी? uh, हम्म, कितने साल के थे बेटा जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हुई थी? 62. 63, हाँ, अराउंड 62 63 कंसीडर होती है। मतलब 63 में वो एंटर हो चुके थे, अभी मुकम्मल तौर पे नहीं हुए थे, लेकिन 63 जी. में वो एंटर हो चुके थे, तो हम लोग 63 कंसीडर करते हैं। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये पूरे 63 ईयर्स बन रहे हैं। 48, 13 दूसरे, जी. और 10 आखिरी जी. बन रहे 63 हैं ना बन. पूरे। पूरे 63 ईयर्स Yes. पूरे हो गए उनकी लाइफ के। इस तरह से इंशाल्लाह यू विल नॉट बी फॉरगेटिंग द डेट्स। अब हम जो भी पढ़ेंगे ना प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ 570, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वन आफ्टर अदर, वन आफ्टर अदर, मतलब टाइम लाइन के हिसाब से पढ़ेंगे। एंड यू विल इंशाल्लाह नेवर बी फॉरगेटिंग द टाइम लाइन। फिर तुम्हें टाइम लाइन कभी भूलेगी नहीं। जब तुम टाइमलाइन के ठीक है. हिसाब से पढ़ोगी ना, तो तुम्हें और भी बहुत सारी चीजें, इवन के तुम्हें बैटल्स की डेट्स, तुम्हें जो है वो और बहुत सारी चीजों की डेट जबानी याद हो जाएगी। माइग्रेशन टू एबिसीनिया की डेट, और क्या कहते हैं, इसरा मेराज की डेट, सारी डेट्स तुम्हें ना टिप्स पर आ जाएंगी तुम्हारे, क्योंकि हम उसको पढ़ेंगे टाइमलाइन के हिसाब से। अदरवाइज अगर खाली हम डेट्स को याद करने बैठे तो दे आर वेरी कंफ्यूजिंग नहीं, जी. कंफ्यूज हो जाता है बच्चा ना, कि भाई कौन सी डेट, अच्छा वो नहीं 23 थी, नहीं 32 थी। तो इस तरह से व्हेन यू विल कैलकुलेट इट एंड यू विल टेक आउट द डेट बाय योरसेल्फ, इट वुड नॉट बी कंफ्यूजिंग फॉर यू। ठीक है, ठीक है. यहाँ तक समझ में आ गया बेटा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के तीनों फेजेस समझ में आ गए, पेपर का पैटर्न समझ में आ गया। जी. अब हम जो भी क्वेश्चन इंशाल्लाह करेंगे आगे ना, जैसे मैं टॉपिक, अभी मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो कौन सा है, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ से लेकर फर्स्ट फर्स्ट रेवलेशन तक. रेवलेशन तक, जो 1 जून को मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगी। अब उसका जब मैं पढ़ा दूंगी ना, ठीक. देन आई वुड डिमांड यू कि यू हम्म. विल बी मेकिंग एन असाइनमेंट, मतलब तुम उसके ऊपर आंसर मार्किंग स्कीम में आप लोगों को खुद भेजूंगी। मैं आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन भी खुद भेजूंगी पास पेपर से, उस मार्किंग स्कीम को, और मैं पूरा सैंपल आंसर प्रिपेयर करूंगी बोर्ड के ऊपर। आई एम नॉट इन ठीक है. फेवर कि आप मेरे बोर्ड को कॉपी करें। आई वुड ओनली, बोर्ड इज ओनली फॉर द सैंपल आंसर। आप उसको पढ़ें, एक दफ़ा उसको पढ़ें, एक दफ़ा मार्किंग स्कीम को पढ़ें, जो सीक्वेंस मैंने रखा होगा ना बोर्ड पे, उसी सीक्वेंस से आप मुझे जी. आंसर लिख के दिखाएं। फिर अगर कोई गलती हुई तो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगी कि बेटा यहाँ पर ये मिस्टेक है। और ज़रूरी नहीं है कि पहला आंसर आपका 100% परफेक्ट हो, गलतियों से ही बच्चा सीखता है ना। अगर आप उसके अंदर मिस्टेक करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह आप अच्छा लिखोगे, दूसरा भी नहीं परफेक्ट लिखोगे, तीसरा परफेक्ट लिखोगे, इंशाल्लाह करते करते आखिरकार हो ही जाएगा।